हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग की क्लास हमने शुरू कर दी है, जो कि पहली क्लास हो चुकी है। आज सेकंड क्लास हो रही है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लॉक को। क्लॉक क्या, घड़ी। आप समझते हैं घड़ी क्या है, तो घड़ी के बारे में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में ट्रिक और कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे, जिनसे आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब यहाँ से सर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। तो क्लॉक जो होता है, घड़ी आपके वाल दीवार पे लगी होगी घर पर, तो घड़ी जो आपका होता है तो क्या कहते हैं सर, उसमें प्रश्न कैसे, घड़ी से कैसे प्रश्न बन जाते हैं, या जो लोग नए होंगे उन्हें नहीं पता होगा। अब जैसे क्या हो, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। अब एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछता है कि आपकी घड़ी में जो है 3 बज रहे हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ऐसे जल प्रतिबिंब पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी घड़ी में 7:20 हो रहे हैं, तो आप कोण कैसे निकालेंगे। सर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट के कोण के बीच जो है, दोनों के बीच क्या है, कोण निकालना है। तो आप इन सबको प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसका एक ट्रिक और कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे हम लोग। अब यहां से ट्रिक से हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे। जैसे क्या है, पहला ही प्रश्न है कि घड़ी में सर 3 बज रहे हैं, दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब इसका क्या होगा। इसमें इस तरीके के अगर आप में प्रश्न आए, अगर प्रतिबिंब दे दिया जाए, अगर प्रतिबिंब आपको देख करके घड़ी का समय पूछा जाए, या घड़ी का समय देखे प्रतिबिंब का पूछा जाए, तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको ट्रिक क्या लगानी है, या तो 12 से या 11:60 से माइनस कर देना है या घटा देना है। दिए हुए समय को आप 11:60 या 12 से घटा देंगे, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। सर अब कैसे आएगा, सर इसमें तो है कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा। देख सकते हैं आपकी घड़ी में 3 बज रहे हैं और इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, घड़ी में 9 बजेगा। अब आखिर ये कैसे, इस ट्रिक का प्रयोग करके हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें आपको आंसर भी पता है कि सर 3 बजेगा तो क्या दर्पण प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस ट्रिक का प्रयोग कैसे करेंगे, सर आपका समय कितना था, 3 बजा था। कितना समय बजा है, सर 3 बजा है। इसमें क्या करना है, अगर मिनट नहीं दिया हुआ है तब आप 12 से घटा दीजिएगा। सर मिनट नहीं दिया है तो हम 12 से घटा देंगे, तो इसमें 0 0 कर देंगे और 12 से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सर आपका निकल कर आ गया कि 12 से 3 अगर माइनस कर देंगे 9 बज रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, दर्पण प्रतिबिंब में 9 बज रहे होंगे। तो ये आपको दर्पण प्रतिबिंब देकर के वास्तविक प्रतिबिंब पूछा जा सकता है, या वास्तविक कितना समय हो रहा होगा, या वास्तविक जो समय देकर के आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जा सकता है, उसमें ये ट्रिक इस्तेमाल आपकी होगी। अब चलिए देखते हैं कि और जल इसमें क्या, कैसे प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए वहां पे क्या था कि वास्तविक समय देकर के दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दर्पण प्रतिबिंब आपको 3 बज रहा है सर, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा। देख सकते हैं प्रश्न एग्जामिनर इस तरीके से पूछ सकता है। तो दोनों में आपको क्या करना है, 12 से या 11:60 से माइनस कर देना है। समझ में आई बात, कि अगर कोई भी समय दिया हो, दर्पण प्रतिबिंब की कहीं भी बात आ जाए, तो आपको क्या करना है, 12 से या 11:60 से तत्काल माइनस कर देना है या घटा देना है, तुरंत आपका तत्काल आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। सर देखिए दर्पण प्रतिबिंब तो 3 बज रहा है, तो घड़ी में देखेंगे तो वास्तविक समय क्या होगा। उल्टा चीज वही पूछ लिया, तो क्या कर दिया, सर 12 से 3 माइनस कर देंगे आप, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 9 आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा कि सर 9 बज रहे होंगे। तो आपको यह क्लियर हो गया कि सर दर्पण दे दे तब भी 12 से घटा देना है, और अगर वो दे दे क्या है, वास्तविक दे दे दर्पण पूछ ले तब भी 12 से घटा देना है। अब यहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा। बताइए, पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आप कैसे आंसर देंगे कि किसी घड़ी में 8:15 हो रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। बताइएगा इसमें ट्रिक का प्रयोग कैसे करेंगे। हमने आपको ट्रिक बताया है कि जिसमें मिनट दिया हो, जिसमें मिनट दिया हो उसमें क्या है, 11:60 से माइनस कीजिए, 11:60 से माइनस कर दीजिए। क्या है, 11:60 से आपको माइनस कर देना है। तो सर क्या करेंगे, 8:15 दे हो रहे हैं और दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब इसका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया, तुरंत आप आंसर इसका देंगे। अब इसमें आप कैसे देते, बहुत समय आपको लग सकता था, लेकिन एग्जाम में जाएंगे तो हमारी ट्रिक का उपयोग कीजिए। इसमें क्या करेंगे, 11:60 से आप तुरंत माइनस कर दीजिए।
सर 11:60 से माइनस करेंगे तो 11:60 से किसको माइनस करेंगे? दिए हुए समय को माइनस करेंगे, चाहे वह वास्तविक समय दिया हो चाहे दर्पण प्रतिबिंब दिया हो, उसको माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे? 8:15 कर देंगे। क्या करेंगे? 8:15 माइनस जैसे ही आप करेंगे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो जब 10 से 5 क्या आ जाएगा, इसे घटा लीजिए आप, तो क्या जाएगा? 10 से 5 आपका जाएगा तो कितना बच जाएगा? आपका 5 बच जाएगा सर। और 5 से जब 1 जाएगा कितना बचेगा? 4 आपका हो जाएगा। और क्या यहाँ पे हो जाएगा सर? आप बताइएगा। 11 से 8 गया तो घटाया तो कितना आएगा? 3:45 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। कितना आया सर? 3:45 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे आंसर को दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे। आपको क्या करना था? 11:60 से इसे माइनस कर देना था सर। 11:60 से इसे तुरंत माइनस कर देते, तुरंत आपका आंसर आ जाता। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सर। अब इन प्रश्नों को आप तो हल कर लेंगे। अब क्लियर हो गया कि आप इन प्रश्नों को तो हल कर लेंगे। अब इसमें चलिए बता ही दीजिए कि आखिर इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। कि यदि प्रतिबिंब समय 12:40 हो रहा है तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? बताइएगा। प्रतिबिंब समय 12:40 हो रहा है तो आपको करना क्या है सर? वास्तविक समय आपको ज्ञात करना है। वास्तविक समय ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आप लोग बढ़िया से दिमाग लगाएंगे। सर क्या आपने बताया था कि जिसमें मिनट दिया हो उसे हम 11:60 से माइनस कर देंगे। तो 11:60 से हम माइनस करने चल दिए। ठीक है भाई, बात अच्छी है। हमने जो बताया वही आप तो करेंगे। 11:60 से माइनस कर देंगे, पर 12:40 को सर कैसे माइनस करेंगे? नीचे बड़ा आ गया, ऊपर छोटा है, कैसे माइनस होगा? तो आपको बता दें, जब 12 मिल जाए, इसमें जितने भी कोण निकलेंगे, तो जब 12 मिल जाए तो क्या होगा? 12 को आप 0 ही मान सकते हैं। जब 12 बजता है तो घड़ी में कितने डिग्री कोण बनता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री मान सकते हैं, 0 डिग्री मान सकते हैं। तो 12 को क्या मानेंगे आप? 0 समय मानेंगे। 0 मानेंगे तो कैसे करेंगे सर? 11:60 लिखा हुआ है, क्या करेंगे? 11:60 से माइनस करना था। तो आपको क्या करना है? जैसे लिखिए, देखिएगा कि 11:60 सर 11:60 है यहाँ पे, तो 11:60 से सर हम माइनस करेंगे किसको? 12:40 दिया हुआ है, 12 को हम 0 ले लेंगे। तो जैसे ही हम 0 लेंगे आपका तत्काल आंसर आ जाएगा सर। ये तो 40 हो गया, 12:40 मतलब 40। तो क्या हो गया सर? 60 से अगर 40 जाएगा 20 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया ये। और एक घेरा का घेरा नीचे आ जाएगा। या तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि सर हम 12 से या 11:60 से घटाए तो देंगे, पर उसमें भी एक जो नियम था वह भी आपने बता दिया। तो 11:20 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11:20 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, कि कैसे आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गई हो, ट्रिक समझ में आई हो, तुरंत अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे क्या है कि यदि दर्पण में 3:15 हो रहा है, यदि दर्पण में 3:15 हो रहा है तो इस स्थिति में सही समय क्या होगा? बताइएगा। अब आप लोग को यह ट्रिक तो समझ में आ ही गई, तो आप बताइए कि आप इसको कैसे आंसर देंगे। तो दर्पण आपका है 3:15 हो रहा है, तो सही समय क्या होगा? अब दर्पण में पूछा है समय और स्थिति सही बताया। हमने आपको क्या बताया था कि सर 11:60 से माइनस कर दीजिएगा। तो 11:60 से जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो 11:60 से माइनस कीजिएगा सर। तो 11:60 से जैसे आप माइनस करते हैं सर, तो 11:60 से आप माइनस कीजिए तो कितना है? 3:15 है। 3 क्या हो जाएगा? 15 जैसे आपका होगा तो यह क्या हो जाएगा? 5 माइनस हो जाएगा सर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और सर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो सर 8:45 किसने सोचा आंसर है? तो 8:45 अगर आपने दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। 3:15 हो रहा था तो क्या था कि सही समय आपको बताना था, तो 11:60 से आपने माइनस कर दिया तो 8:45 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा कि घड़ी के में और कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? जल प्रतिबिंब का यहाँ से
एक प्रश्न पूछा जाता है। अभी हमने बताया कि अगर जो है दर्पण का प्रतिबिंब जो है दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए उसमें आपको क्या करना है 1160 से माइनस कर देना है या 12 से माइनस कर देना है। लेकिन जल प्रतिबिंब में ये बात नहीं करनी है। जल प्रतिबिंब में आखिर आपको करना क्या है, हम एक ही क्वेश्चन में आपको समझा देंगे। तो जल प्रतिबिंब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 1830 या 1790 से माइनस कर देना है। वही चीज है आपको अभी समझा देंगे। जैसे वहां पे आप करते थे कि 12 से करते थे या 1160 से करते थे, तो 1160 क्यों करते थे, जब उसमें मिनट आ जाता था। लेकिन यहाँ पे सर 1790 से कब करेंगे, जब जो 30 से आपका मिनट क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, तब आप 1790 का उपयोग करेंगे। तो सर क्या 30 से बड़ा तो नहीं है, 8:20 हो रहा है, तो 18:30 से या माइनस हो सकता है। हाँ सर माइनस हो सकता है, तो आप 18:30 से माइनस कर लीजिएगा। तो सर 18:30 से जैसे आपको माइनस करना है, जल प्रतिबिंब पूछे तुरंत आप 18:30 या 1790 से माइनस कर दीजिएगा, जो कि ट्रिक आपकी लिखी हुई है। अब आपको करना क्या है, 8:20 हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब बताइए सर। तो इसमें जल प्रतिबिंब आप कैसे बताएंगे, तो आपको पता होना चाहिए 18:30 से आपको माइनस कर देना है। तो 18:30 से जैसे आप माइनस करेंगे 8:20 को आप माइनस करते हैं तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 10 आ गया आपका। और 18 से माइनस कितना होगा, 8 माइनस होगा, तब 10 आ जाएगा। तो सर 10:10 कितना आपका आंसर आएगा, 10:10 आएगा। तो कुछ लोग कहेंगे सर दिन के या रात के, तो दिन या रात नहीं होगा, इसमें आपको आंसर होगा, क्या होगा, आंसर दिया होगा, तो आप लगा के चले आएगा। इसमें क्या करना है, 18:30 से या 1790 से माइनस करना है, और उसमें क्या करना है 12 से या 1160 से माइनस करना है। या आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब क्लियर हो चुका होगा, हम आशा करते हैं। अब हम देखते हैं कोण के प्रश्न, जो कोण के पूछे जाते हैं। अब देखिएगा कि आपके कोण से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोण आपको दिया जाता है क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब क्या है कि 7:20 हो रहा है, तो घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई का कोण ज्ञात कीजिए। ये आप प्रश्न बहुत समय ले सकते हैं, आप इसमें 10 मिनट तक समय ले सकते हैं, 5 मिनट तक ले सकते हैं, पूरा 3 घंटा समय ले सकते हैं, नहीं लगेगा क्वेश्चन आप छोड़कर चले आएंगे। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट जान जाएं अगर, तो आप इसको कितने सेकंड में कर सकते हैं, 10 सेकंड में आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। मात्र 10 सेकंड में आप प्रश्नों को करके चले आ सकते हैं। तो कैसे करेंगे यह आपको हम बताएंगे कि जैसे घड़ी में 7:20 हो रहा है, तो घड़ी की घंटे की सुई आप जानते हैं और मिनट की सुई जानते हैं। जब 7:20 बज रहा होगा, आप सोचिएगा, जैसे मान लीजिए एक क्लॉक है आपकी, क्लॉक आपका सही नहीं बना पाए हैं हम, ये मत समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है, क्लॉक है, तो अब क्लॉक यहाँ पे है, तो 7 यहाँ पे, 7 की कंडीशन कहाँ पे होगी, 6 यहाँ पे होता है, 6 यहाँ पे होता है सर, 7 की कंडीशन यहाँ पे होती है, 7 की यहाँ पे होती, तो आपका क्या है, 7 जब बजेगा तो आपको लगभग यहाँ पे सुई आपकी होगी और यहाँ 20 होगा, क्या होगा सर, 7:20 की कंडीशन ये होगी। सर 7:20 की कंडीशन ये होगी, तो इनके बीच कोण पूछा गया, क्या है, इनके बीच कोण पूछा गया, तो इस कोण को बताना है। तो इसमें हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, ट्रिक बता रहे हैं कैसे आप इसको करके आ सकते हैं। सर इसमें क्या करना है, 60h - 11m करना है और अपान 2 कर देना है। इसका माइनस का मतलब क्या होगा, डिफरेंस आपको करना है, माइनस क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो 60h अपान 11m - 11m अपान 2 करना है, आपको आंसर आ जाएगा। एच मतलब क्या होगा, हावर मतलब घंटे हो जाएगा, जैसे 7 बजकर, तो 7h हो जाएगा, घंटे हो जाएगा, और यम कितना हो जाएगा, मिनट की बात कर रहा है, तो 20 क्या हो जाएगा आपका, मिनट हो जाएगा। तो 60h - 11m अपान कितना हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं, तो कैसे हल करेंगे ये देखिए। जैसे यहाँ पे 7:20 हुआ है, तो 7 क्या हो गया सर, घंटा हो गया, क्या हो गया, 7 घंटा हो गया। तो वही चीज तो है, 60h हुआ है, तो 7 को क्या करना है सर, 60 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, क्या है, जो हुआ है 60h हुआ है, तो 60 इंटू क्या हो गया, h हो गया, h क्या है, 7 है। तो आप ऐसे करिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 60 हमने लिख लिया, ऐसे प्रश्न को उतार लीजिए, h कितना हो गया, 7 हो गया सर, तो 7 हो गया सर, 7 हो गया। अब माइनस कर लीजिएगा, तो माइनस किया सर, 20 आ रहा है, 20 क्या है, 20 क्या हो जाएगा, यम 11m, तो ये जो 11 आपका हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 20, क्या हो जाएगा, 11 20 हो जाएगा,
समझ में आ रही है बात कि सर 60h मतलब एच 7 था, घंटा 7 था और मिनट 20 था, तो आपका ये हो गया। समझ में आ गई बात। अब अपान सर 2 आपको कर देना है। क्या करना है? अपान 2 कर देना है। तो आपको क्या आ जाएगा? अब इसे हल कर लीजिए आप, तुरंत आप आंसर दे देंगे। कैसे देंगे सर? 6 का 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 420 आएगा, 60 का 7 बार पढ़ेंगे और जैसे आप माइनस करेंगे 220 आ जाएगा, इसे 220 आएगा। अब इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, तो सर डिफरेंस क्या हो जाएगा? 22-20 कितना होगा? 22-20 आपका कितना हो जाएगा? 42। 200 आपका हो जाएगा। 420 में से 200 घटा दीजिए, 420 से आप 220 घटा दीजिए। जैसे आप 220 को घटाएंगे अपान 2 कर देंगे, कितना आएगा? 420 से 220 घटा देंगे, 200 आपका आएगा। और जैसे 200 आया आपका, 200 अगर आपका आया तो अपान 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है पेज के अभाव के कारण हमने ऐसा किया। आप इस समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात कि 60h अपान माइनस 11m अपान 2 करना है, आपको आंसर आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न आप हल कीजिएगा कि कैसे आप करेंगे कि घड़ी, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसका तो आपको ऐसे रट्टा होना चाहिए कि पूरा रटा है कि 7:30 पर घड़ी का कोण क्या है। तो भाई रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हैं आपके साथ। तो आप यहाँ पे क्या है 60h माइनस 11m अपान 2 करना है, इतना याद कर लेना। आपसे हम बता रहे हैं क्योंकि यही फार्मूला आप भूल जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि यही फार्मूला आप एग्जाम में भूल जाएंगे। इस फार्मूले से आप कोण याद करके आ सकते हैं और कोण के 2 प्रश्न आ सकते हैं, 1 से 2 प्रश्न आपके आ जाएंगे। इससे भी आसानी से एक जो आएगा अभी बताएंगे वो कैसे प्रश्न कर सकते हैं। 7:30 हो रहा है, तो घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइएगा। तो आप कैसे इसका आंसर देंगे? सोचिए कि आप इसका आंसर कैसे देंगे। तो हमने आपको बता ही दिया कि सर 60h होता है, तो 60 का s से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा सर? 60 का s से हो जाएगा 6 सते मतलब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 60 का पहाड़ा 7 बार, तो h घंटा हो गया, तो 400 कितना हो गया? 420 हो गया, माइनस आपने किया तो सर 11m क्या होता है? 11 को मल्टीप्लाई करना है मिनट से, तो 30 मिनट है तो कितना हो जाएगा सर? 30, 11 का पहाड़ा 30 बार आप पढ़ेंगे तो 330 होता है। कितना होता है सर? 330 होता है। अपान आपको क्या कर देना है? 2 कर देना है। अपान 2 आप करेंगे तो कितना आपका सही आ जाएगा सर? 42 का 330 का डिफरेंस निकालिए तो कितना आता है? 90 आता है। कितना आता है सर? 90 आता है। अपान 2 कर दीजिएगा, 45 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा कि 7:30 बजे या 7:30 पर दोनों सुई के बीच कौन सा डिग्री का कोण होगा? 45 डिग्री का कोण होगा। या ट्रिक आपको याद करनी है कि आपको 60h माइनस 11n अपान 2 होगा। भाई अगर क्लास में दम हो, कंटेंट में दम हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बेस्ट निकाल कर लाएं, काफी मेहनत लगी है इसे करने में। अब यहाँ पे देखिएगा 3:10 हो रहा है, तो घड़ी में घंटे की सुई और मिनट के सुई का कोण बताइए। इसे आप ही बताएंगे, इसमें आपको बताना है कि आप कैसे प्रश्न को देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर देना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पिन कीजिएगा, कमेंट में आप अपना कमेंट डालिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम तुरंत इसको और डिटेल से बता देंगे। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए आपको। 3:10 हो रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि घड़ी की सुई और घंटे की सुई का कोण बताना है। तो ये आप तो अब कर लेंगे। सर 6 का बाद क्या है? 60h हो गया, 180 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। सर माइनस 11m है, तो m क्या हो गया? मिनट 10 हो गया सर। तो इंटू क्या है? 11 दहमा कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब सर अपान 2 कर दिए। अपान 2 करने से क्या हो जाएगा सर? माइनस होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस निकालना था। अब डिफरेंस जैसे आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आप बताइएगा? डिफरेंस कितना आ जाएगा? 11, 7 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 70 का डिफरेंस आ रहा है। और अपान 2 कर देंगे तो 45 डिग्री जो है 70 अपान 2 हो जाएगा, 35 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप बार बार हल कर लीजिएगा, अपने पेन से हल कीजिएगा, बल्कि इस फार्मूले पर हल कीजिएगा 60h माइनस 11m अपान 2। तो भाई ट्रिक समझ में आ रही है? काफी मेहनत से ट्रिक लाए हैं और काफी मेहनत लगी है। जैसे इस तरीके के अगर प्रश्न आ जाएं तो आप तत्काल आंसर दे सकते हैं कि यदि घड़ी में सर 4 बज रहा है तो घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण बताइए। अब सर आप तो कंफ्यूज हो गए क्योंकि 60h
-11m अपान 2 बताया था हमने। क्या बताया था? ये फार्मूला आप लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने कहा सर यहाँ पे तो कर देंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, लेकिन 11m वाला कैसा सिस्टम हो गया? तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, 11m है ही नहीं, मिनट है ही नहीं इसमें, तो आपको करना क्या है, 2 को 30 से कर देना है, अर्थात क्या करना है, 30h मल्टीप्लाई करा देना है। जब अगर 4 बज रहा है तो 30 से मल्टीप्लाई 30 इंटू एच कर देना है। इस तरह अगर जितने भी आ जाए, जैसे मान लीजिए 3 पूछ ले कि 3 बजे कौन सा कोण होगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। 4 बजे कितना होगा, तो 4 यहाँ पर रख देंगे तो 120 डिग्री का हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 130 से, मतलब क्या 130 नहीं, 30 से 30h से क्या मल्टीप्लाई कर देना है, 30 इंटू एच कर देना है। देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, आपको 30h करना है, ठीक है, 30 इंटू एच करना है। तो एच यहाँ पे क्या दिया हुआ था सर, एच क्या हुआ दिया हुआ है, 4 बज रहा है, एच मतलब घंटा, तो 4 बज रहा है, तो 30 को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। सर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए दे देता कि सर घड़ी में 5 बज रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है कि सर 30 से, तो 150 डिग्री का कोण हो जाता। इसी तरह आपको दे देता सर घड़ी में 8 बज रहे हैं, तो आपको 30 से मल्टीप्लाई कर देते, आपसे बता देते कि 240 डिग्री का कोण आ जाएगा। आप अगर दे देते सर, केवल आपको टाइम दिया, घंटा दिया हुआ है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, जितना भी समय बज रहा हो, अगर उसमें मिनट नहीं दिया है तो आप क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, मात्र 30 से। जैसे हम पूछ रहे हैं 9 बज रहा है घड़ी में, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 9 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 270 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितना बन जाएगा सर, 9 बजे 270 डिग्री का कोण बनेगा। सर 5 बज रहे हैं घड़ी में, तो 5 बजे कितना होगा, 30 से कर देंगे, 150 डिग्री का आपका कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 150 डिग्री का कोण हो जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में अगर बात आ गई हो तो एक प्रश्न का आंसर, घड़ी में 7 बज रहा है, तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई का कोण बताइए। इसे आपको क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। कमेंट सेक्शन में जितने भाई लोग जुड़े हैं वह भाई जितने ज्यादा से अधिक इस क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट उपलब्ध करा सकें। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आपके एग्जाम में रीजनिंग है, और रीजनिंग को हम लेकर चल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की महत्वपूर्ण भूमिका नस को पकड़ कर लाए हैं कि आप बहुत कम समय में अच्छा प्रश्न करके आए। हम इस क्लास को लेना चाहते तो करीब 5 घंटे में क्लास को खत्म करते हैं, 5 घंटे में क्लास को 4 घंटे ले क्लास को, लेकिन नहीं, आपका समय कीमती है, तो हम केवल आपको ट्रिक बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं। ट्रिक से आप प्रश्नों को उड़ाइए और करके आइए, फिर बाद में देखा जाएगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा, और अंत तक अगर आप जुड़े हैं तो आप प्रश्नों को हम आशा करते हैं हल कर चुके होंगे और हल कर लेंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो, आपको ट्रिक अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ये अपना उत्साहवर्धन के लिए कोई कमेंट छोड़ सकते हैं, और अब दोनों दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।